खबरों के सिलसिले को। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी के भाई ने बेतिया में एक दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में दुकानदार बुरी तरह से घायल हो गया। घटना बुधवार की है। बताया जाए कि रेणु देवी के भाई पीनू ने दवा की दुकान में बैठे दुकानदार को अपनी कुर्सी से उठने के लिए कहा। उसके नहीं उठने पर उसे वहीं पर मारा। उसे पकड़कर भी ले गया। आगे भी उसके साथ मारपीट की। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में पीनू दुकानदार को पीटते हुए दिखाई दे रहा। हालांकि इस घटना की शिकायत किसी ने पुलिस से नहीं की है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी ने भाई से किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया है। छपरा के मांझी में पुलिस ने एक शराब लदी बोलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया। चेकिंग के दौरान बोलेरो चालक ने गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया तो वो गाड़ी छोड़कर वहीं फरार हो गया। आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 2 सेना के जवानों को जीआरपी ने 64 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों जवान पंजाब मेल से उतरकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। बेगूसराय में बीती रात सड़क हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। यहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बेगूसराय में दबंगों ने मामूली विवाद में महिला की पिटाई कर दी, जिसका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र की है। प्रॉपर्टी डीलर अवधेश ठाकुर की हत्या मामले में पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। समस्तीपुर में एक बार फिर हथौड़ा किलर का आतंक देखने को मिला। घर के बाहर सो रहे शख्स के सिर पर हथौड़े से वार कर उसे जख्मी कर दिया गया। पीएमसीएच रेफर किया गया शख्स को। वहीं खूब पिटाई भी की गई है आरोपी की। पूर्णिया में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। एनएच 31 पर ऑटो ट्रक की टक्कर से हादसा हुआ। सभी मृतक सीतामढ़ी के बेलसंड के रहने वाले हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जमालपुर के विधायक रहे उपेंद्र प्रसाद वर्मा को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। फुलवारी शरीफ नोआ नगर में बंद घर का खिड़की उखाड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर लौटने के बाद मालिक को इसका पता चला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोपालगंज में क्रिकेट खेलने के विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। इसकी स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया है। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के आलमपुर के पास एक महिला से बदमाशों ने छेड़खानी की कोशिश की। ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सासाराम में अपराधियों ने करगहर थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में वार्ड सदस्य शारदा देवी के पति कामेश्वर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल में एक भाई ने अपनी बहन को जमकर पिटाया, जिसे मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहन का कसूर बस इतना था कि उसने घर का काम करने से मना कर दिया था। बेगूसराय में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिससे 3 महिला समेत 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भेजा गया है। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक महिला समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सहरसा में बदमाशों ने 25 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात महिसी थाना क्षेत्र के बलुआ पुल के पास की है, जबकि ईद को लेकर इलाके में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए थे। मधेपुरा के उदा किशनगंज से लापता छात्र का शव बरामद किया गया। छात्र रविवार से लापता था। बताया जा रहा है कि 2 परिवारों के रंजिश में उसकी हत्या की गई है। समस्तीपुर में अपराधियों ने हत्या की 2 वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। एनएच 28 पर एक युवक को नकाबपोश अपराधियों ने गोली मार दी, जबकि जितवारपुर में एक व्यवसायी को गोली मार दी गई। वैशाली में काठन से नवजात का शव बरामद किया गया। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक शख्स काठन को सड़क पर फेंककर फरार हो गया। आरा में एक युवक को अगवा कर भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक हत्या के एक मामले में आरोपी है। जमुई के खैरा में बम विस्फोट में से हड़कंप मच गया। विस्फोट में किसी का हताहत होने की खबर नहीं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पटना का एक परिवार अपनी बच्ची की तलाश में है। बुद्धा कॉलोनी के रहने वाले परिवार के मुताबिक तन्वी 30 मई से लापता है, लेकिन उसका कोई सुराग अब तक नहीं मिला है। मोतिहारी नगर के गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल को जान से मारने की धमकी मिली है। पीड़ित ने नगर थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस कार्रवाई कर रही है।
उत्तर प्रदेश के चर्चित पत्रकार राजेश मिश्रा हत्याकांड के आरोपी पवन यादव को भभुआ से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से एक कट्टा भी बरामद किया गया है। पूर्वी चंपारण में आग से 7 घर जलकर राख हो गए, इनमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना पहाड़पुर प्रखंड के इब्राहिमपुर बाजार टोला की है। मधुबनी पुलिस ने 70 लीटर देशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान एक मारुति वैन और 3 बाइक को भी जब्त किया गया है। छपरा के रसूलपुर में पुलिस ने एक ट्रक से 460 कार्टन शराब बरामद किया। हालांकि ट्रक का चालक पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। ट्रक पर लकड़ी लोड था, जिसके अंदर शराब को छिपाकर रखा गया था। गया नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनप्रतिनिधियों के मुताबिक निगम आयुक्त की वजह से शहर के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। पूर्व सांसद लवली आनंद ने समस्तीपुर में समर्थकों के साथ बैठक की और साथ ही कहा कि 16 जून को आनंद मोहन की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही 2 अक्टूबर को आनंद मोहन की लिखी किताब गांधी का लोकार्पण होगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कचरा उठाने वाले वाहनों को भी रवाना किया। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बामेती पटना के परिसर में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संकल्प भी लिया गया कि कम से कम एक पौधा वो जरूर लगाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर बिहार के सभी परिसरों को हरा भरा करने का दावा कृषि मंत्री ने किया। मंत्री के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो स्थिति बन रही है उससे ऐसे ही निपटा जा सकता है। बांका के सबसे बड़े चांदन जलाशय में गाद भरने से डैम का कैचमेंट एरिया सिकुड़ गया। पटना से अधिकारियों ने चांदन डैम पहुंचकर कैचमेंट एरिया में भरे गाद का जायजा लिया और फिर विशेष निर्देश भी दिए हैं। हाजीपुर में पुरानी गंडक पुल से एक बुजुर्ग ने नदी में छलांग लगा दी। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने बुजुर्ग को नदी में डूबने से बचा लिया। बुजुर्ग की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जमुई के चकाई रेफरल अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि 5,000 रुपए के लिए ममता ने बच्चे का गला दबाकर मार दिया। भागलपुर में महिला सुरक्षा को लेकर जस्टिस फॉर विक्टिम फ्रंट की ओर से स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीआईजी विकास वैभव ने की। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक कायम है। शेविंग कराने आया शख्स की साइकिल चोर ले उड़े, वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र स्थित हासेपुर गांव के नजदीक सेना भर्ती की तैयारी कर रहे 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बेगूसराय के बीरपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम बच्चे की मौत हो गई। अपने घर के बाहर जब बच्चा खेल रहा था उसी दौरान एक अनियंत्रित बाइक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इस साल पर्यावरण दिवस का थीम एयर पॉल्यूशन था। पूरे विश्व में पर्यावरण बचाने पर जोर दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पूर्णिया विश्वविद्यालय में वीसी ने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। गया बोध गया मुख्य सड़क मार्ग पर पहाड़पुर गांव के पास ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में विभिन्न कैडेट्स को सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को मेडल, कप और प्रमाण पत्र देकर ओटीए के लेफ्टिनेंट जनरल ने सम्मानित किया। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत धूलाबारी गांव में आदिवासियों की ओर से चाय बागान पर कब्जा करने का मामला फिर से गर्म हो गया। इसी मामले को लेकर आज फिर 2 गुटों में झड़प हुई, जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट पर तीर से हमला बोल दिया। पूर्णिया में बुजुर्ग व्यवसायी की गोली मारकर हत्या करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। हत्याकांड के विरोध में लोगों ने शव के साथ